तुम सर्वभक्षी हो जाओ। एक और बात समझ लीजिए, यहां जो बिना सोचे समझे कुछ भी खा लेते हैं वो सर्वभक्षी हैं, और सर्वभक्षी होना उचित नहीं माना गया, अनुचित माना गया। इसीलिए हर सनातनी हर मनुष्य को यह सोचना चाहिए क्या खाने योग्य है और क्या खाने योग्य। अब बताइए, मीट खाते, मरे हुए को खा लेते हैं हम लोग, मरे हुए को। तो जब मरे हुए को खा लेते हैं तो हमारे विचार ताजा कैसे होंगे? खा रहे मरा हुआ, विचार ताजा होंगे? बोलो। जैसा अन्न खाओगे वैसी बुद्धि हो जाएगी। अगर मांस मीट खाओगे तो तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे विचार मरे हुए होंगे, तुम्हारा कर्म भी वैसा ही हो जाएगा। इसीलिए आजकल मंदिरों में भीड़ कम और डिस्को में ज्यादा है, क्योंकि विचार मरे हुए हैं। और कितने लोग तो ऐसे मंदिर वाले भी डिस्को जाते हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? ट्यूसडे इवनिंग इन द टेम्पल एंड फ्राइडे इवनिंग, फ्राइडे नाइट 4 बज गए पर पार्टी अभी बाकी है। अब 2 नाव में पांव रखे कि नहीं? टेम्पल में और डिस्को में 2 नाव में रखे ना पांव। एक बार मेरी बात पे विश्वास किए बगैर, यहां कनाडा में भी बहुत, सिटी में भी बहुत नदियां सी हैं, है कि नहीं है? एक नदी में उतर जाओ, 2 नाव लेके जाओ और एक पांव इस पे एक पांव इस पे, पार हो जाओ तो वही करना जो करते आ रहे हो, और गिर जाओ, डूब जाओ, बच जाओ फिर भी, तो फिर वो करना जो मैं कह रहा हूं। 2 नाव में पांव रखने वाला मनुष्य डूबता ही है। तो मानव बने हो, दानव नहीं। दानवों का, राक्षसों का आहार मांस है, मदिरा है, और देवताओं का और मानवों का आहार शुद्ध शाकाहार है। अगर भगवान से चाहते हो वो प्रेम करें तुमसे, तो शुद्ध शाकाहारी बनो। जब वो भारत जाते हैं ना, यहां से कनाडा से, तुरंत शुरू हो जाते हैं भेज दूसरे, और फिर देखो उनके मूड को, पूरे फ्लाइट होने के, तो ये समझो जैसे सीधे जन्नत में ही पहुंच गए हो, जन्नत में मन्नत पूरी हो गई। ये संभव है क्या? असंभव है। तो पहली बात तो ये जो सांप लगा के तुम सर्वभक्षी हो जाओ, तो जो सर्वभक्षी हैं वो उचित नहीं है, वो अनुचित है, वो कोई बड़कपन नहीं है, ये अपराध है। तो कहा तुम सर्वभक्षी हो जाओ, तो अग्नि में अब कुछ भी डाल दो सब स्वाहा हो जाता है।